ढे टीवी के ग्लोबल अफेयर्स कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। फ्रांस की सेना ने हाल ही में सनसनीखेज दावा किया है कि अफ्रीकी देश माली में सैन्य शिविरों के पास रूस शवों को दफना रहा है। फ्रांस ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूसी लड़ाके उसे बदनाम करने के लिए सैन्य शिविरों के पास दर्जनों नागरिकों के शवों को दफना रहे हैं। दरअसल हाल ही में फ्रांस की सेना ने उत्तरी माली में सैन्य शिविरों को माली की सेना के हवाले किया है। फ्रांस ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि माली के उत्तरी हिस्से में गोसी सैन्य शिविर से करीब 4 किलोमीटर पूर्व में रूस के असैन्य लड़ाके 10 कॉकेशियन सैनिक माली के दर्जन भर नागरिकों के शवों को बालू से ढक रहे हैं। हाल ही में गोसी बेस को फ्रांस ने माली को सौंपा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि माली से फ्रांस का क्या कनेक्शन है और फ्रांस ने माली को ये बेस कैसे सौंपा और माली में फ्रांस का क्या मिलिट्री प्रेजेंस है और रूस के ऊपर वो क्यों आरोप लगा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने फरवरी 2022 में कहा था कि फ्रांस माली से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा, लेकिन इसके पड़ोसी पश्चिमी अफ्रीकी देशों में सैन्य उपस्थिति बनाए रखेगा। दरअसल फ्रांस ने पहली बार 2013 में समाजवादी राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे के नेतृत्व में माली में जिहादियों के खिलाफ सैनिकों को तैनात किया था, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने वहां से बाहर निकलने का फैसला माली में सत्ताधारी जुंटा सरकार यानी जो सैन्य सरकार है उसके फ्रांस के साथ संबंधों के टूटने के कारण लिया है। इस सैन्य अभियान का केंद्र माली से नाइजर स्थानांतरित किया जाएगा। गौरतलब है कि साहेल क्षेत्र में फ्रांस के लगभग 4300 सैनिक हैं। इनमें माली में 2400 सैनिक भी हैं। बरखाने फोर्स कहे जाने वाले सुरक्षा बल के सैनिक चाड, नाइजर, बुर्किना फासो और मार्टिनिया में भी हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली की संक्रमणकालीन सरकार द्वारा भाड़े के रूसी सैनिकों को अपने क्षेत्र में तैनात करने की अनुमति देने के बाद माली, उसके अफ्रीकी पड़ोसियों और यूरोपीय संघ के बीच भी तनाव बढ़ गया था। फ्रांस की सेना 2013 से माली में सक्रिय है, जहां उसने इस्लामी चरमपंथियों को सत्ता से खदेड़ने के लिए हस्तक्षेप किया, इंटरवेंशन किया। हालांकि विद्रोही लड़ाके फिर से इकट्ठा हो गए और माली की सेना और उसके सहयोगियों पर हमला करना शुरू कर दिया और इसीलिए फ्रांस ने इस तरीके का हस्तक्षेप किया है और फ्रांस चाहता है कि कोई भी देश उसे बदनाम न कर सके मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में, और इसीलिए उसने इस तरीके का आरोप रूस पर लगाया है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि जो दुनिया के ग्लोबल मेजर पावर्स हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है या चीन है, इन सब देशों के अफ्रीका में सबसे प्रमुख जो नौसैनिक अड्डे या मिलिट्री बेसेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।